आशियाना उत्सव पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर आर श्रीधरन और आलोक वर्मा और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं पूजा मुरादा, कौशल्या एवं साई सुधा। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और उनके सपोर्ट के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की मदद, किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार पुनः दोस्तों रिपीट कर देता हूँ, आप सभी चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567 यह नंबर सीनियर सिटीजन के सपोर्ट और उनकी मदद के लिए है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिता शॉ और मैं आशियाना उत्सव भिवाड़ी से बोल रही हूँ। जैसे कि आपको ज्ञान होगा कि हम आपके लिए बहुत दिलचस्प, बहुत इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स लेके आते रहते हैं। डिस्कशन मोड में आपके लिए दिलचस्प होते होंगे और ये प्रोग्राम बनाते हैं हमारे वरिष्ठ नागरिक। अनुभव कार्यक्रम के तहत सीनियर सिटीजन्स अपने अनुभव आपके साथ बांटते हैं। तो विलंब ना करते हुए हम पहुंचते हैं होम्योपैथी पे। होम्योपैथी जो कि एक अल्टरनेटिव मेडिसिन कहते हैं, मगर आज के दौर में होम्योपैथी बहुत बहुत पॉपुलर होती जा रही है और हमसे बातचीत करेंगे इसके एक्सपर्ट, बहुत एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर महाराज कुमार। तो डॉक्टर साहब, आपका तहे दिल से स्वागत और आभार कि आप हमारे श्रोताओं को इतनी इम्पोर्टेंट जो मेडिसिन की ब्रांच है उसके बारे में बताएंगे। तो नमस्कार आपको। नमस्कार अमिता जी। जी सर्वप्रथम मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं, पर हमको एक्सपर्ट साहब जैसे जरूर चाहिए जो हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी दे सके। आपको सर्वप्रथम आपका जो सवाल है होम्योपैथी बताना जी, होम्योपैथी क्या है और इसका मूल सिद्धांत, मतलब इसमें के बारे में मतलब आप हमें थोड़ा सा बताएं, क्योंकि होम्योपैथी का मिसकंसेप्शन ज्यादा है। कोई दो राय नहीं है जी कि होम्योपैथी का मिसकंसेप्शन बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल। लोग उसे सिर्फ मीठी गोलियों वाली दवा समझते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मीठी गोलियों वाली दवा नहीं है, है नहीं? जी जी। जैसे एक दोहा है ना उनका कि घाव छोड़ देखन में छोटो लगे घाव करे गंभीर। जी। यही होम्योपैथी का सिद्धांत है। जी जी। देखन में छोटो लगे घाव करे गंभीर। जी जी। वो लकीर छोटी तो छोटी सी गोली है, आप परंतु उसका इफेक्ट कमाल जो है, करती है। हाँ, ऐसा कमाल का है जैसे 2 बूंद जिंदगी की आप पीते हैं पोलियो प्लस के जी, अंदर, जी। उसी प्रकार से इसकी एक खुराक ही जो आपको जीवन पर्यंत उस रोग से मुक्ति दिला देती है जिसके लिए आप वो ले रहे हैं। जो दूसरी तरह। जी जी। अब बात आती है होम्योपैथी के ऊपर। जी। जैसा कि इसके शब्द उच्चारण से होम्योपैथी, जी। होम्योपैथी सेम कैन बी ट्रीटेड बाय द सेम। अच्छा, ओके। सेम कैन बी ट्रीटेड बाय द सेम, दैट मीन्स होम्योपैथी। होम्यो मीन्स होम्यो, सेम कैन बी ट्रीटेड बाय द सेम। वेरी नाइस, बहुत अच्छा आपने इसका सेम कैन बी ट्रीटेड बाय द सेम। जी जी। सच एज, आप हिंदी में चाहे अंग्रेजी में आपको बताना चाहूंगा, वैसे आप अनुवाद कर सकते हैं। यदि किसी स्वस्थ मनुष्य को होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति द्वारा बनाई गई औषधि दी जाती है तो उसमें कुछ लक्षण पैदा होते हैं जी। यदि उसी लक्षण का रोगी आता है, उसे औषधि दी जाए तो उसे क्योर करती है। जी 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 जी। ये सिद्धांत सिमिलिया सिमिलियस करेंटर,
ये डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने बनाया। डॉक्टर सैमुअल हनीमैन जी जो इसके होम्योपैथी विधा के जन्मदाता हैं। जी जी वो खुद एक एलोपैथ थे। अच्छा एलोपैथ थे, एमडी थे। वो एक टॉपिक पे एक एसे लिख रहे थे। पहले एसे का नोट्स थे और शॉर्ट ये पेपर्स नहीं कहे जाते थे। जी। उस टाइम पे एसे कहा जाता था। जी जी ऐसे लिखा जाता था। जी तो वो ऐसे लिख रहे थे कि ट्रीटमेंट ऑफ द एलिमेंट बाय द हिडन पावर ऑफ द मेडिसिन। जी बहुत अच्छे से बताया आपने। हिडन पावर ऑफ जी। व्हाट इज हिडन पावर ऑफ द मेडिसिन? क्योंकि आप किसी भी विधा में जाएं, जी किसी विधा में जाएं, मनुष्य के शरीर की संरचना नहीं बदल सकती जी जी है ना। जब संरचना में आने वाली कमी जब आती है, उसको ठीक करने के लिए औषधि नहीं बदल सकती, सिर्फ उसका देने का ढंग बदल जाता है। तो आप ये बताएं कि होम्योपैथी की जो दवाएं हैं किन किन चीजों से बनाई जाती हैं? जैसे सब दवाएं हैं, मैंने आप वही पे आ रहा था आपसे जी। कि दवाएं वही रहती हैं, जी। सिर्फ उनका देने का ढंग बदल दिया जाता है। जी कि जो औषधि का मूल गुण है, जी जो ड्रग का मूल गुण है, उसकी जो पावर्स ऑफ क्यूरिंग पावर है, जी। उनको होम्योपैथिक में एनर्जेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर जाता है। जी 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 बहुत अच्छी तो बात। एनर्जेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम एनर्जी को प्रिजर्व नहीं कर सकते, जी उसकी प्रॉपर्टीज को प्रिजर्व कर सकते हैं। जी तो उसकी प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने के लिए हमें कोई व्हीकल चाहिए होता है जी कि जिसके अंदर उसको प्रिजर्व करें। उसके लिए बेस्ट है एथेनॉल। एथेनॉल। ओके एथेनॉल। ओके तो राइट। एथेनॉल इज, जो आप सफेद दवाई समझते हैं, एक ही रंग की होती है ना। जी 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 सबसे पहली बात तो मैं इस पे थोड़ा सा मजाक में कहना चाहूंगा जी। कि हम समाजवाद पे विश्वास करते हैं, आप समाजवाद का नारा देते हैं। जी 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 एक ही रंग है सबका, सब एक ही रंग। राइट राइट है नहीं? जी। तो उसी प्रकार से उसको एथेनॉल में एथेनॉल का अपना एक गुण है कि जिसमें जो चीज रखी जाती है वो उस गुणों को संजो के रखता है, जी और उससे संजो के रखने के बाद, और दूसरी बात, एथेनॉल जब बॉडी में जाता है तो ये नुकसानदायक नहीं है, अच्छा अच्छा ये बहुत बड़ी शरीर के बात लिए बताई नुकसानदायक आपने। नहीं जी है। जी जी जबकि आप कोई भी विकल्प देते हैं नुकसान। इसी प्रकार से जैसे एलोपैथी के अंदर गोलियां दी जाती हैं तो उसमें बेस गोलियों को बनाने का वो चीज रखी जाती है जो शरीर को नुकसान न दे। जी बिल्कुल, इंजेक्शन जो बनाए जाते हैं उसमें बेस वो रखा जाता है, दवा वही है। जी, देने का ढंग जैसे आपने मोड ऑफ बताया। एडमिनिस्ट्रेशन है। जी जी तो ये किस रूप में मिलती है और इसकी जो शक्ति जो जिसे पोटेंसी शायद कहते हैं कैसे बढ़ाई जा सकती है? जैसा मैंने आपसे बताया कि एनर्जी का एक लॉ है। जी इसी एनर्जी के लॉ ऑफ इम्यूनाइजेशन शुरू हुआ, जी जिसे आप प्रतिरोधक कहते हैं ना। जी 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 वैक्सीनेशन करते हैं जी तो वैक्सीनेशन में भी ऐसा ही है कि जितना भी हम उसको जब एनर्जेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो एनर्जी का ही लॉ है कि जितना उसे डिवाइड किया जाएगा उतनी बढ़ेगी। जी। जैसे एटम है, एटम जब डिवाइड होता है तो डबल पावरफुल हो जाता है। तो यही इसका इनके पोटेंसी का है। तो कुछ औषधियां ऐसी हैं जिनकी लो पोटेंसी में कार्य अच्छे करती जी। हैं, कुछ ऐसी हैं जो लो हाई पोटेंसी में कार्य। वो पोटेंसी बढ़ाने घटाने का जो मेथड है उसे पोटेंटाइजेशन कहते हैं। यानी टाइट्रेशन से भी होता है, एटेन्यूएशन, दो प्रोसेस होते हैं। तो ये तो एक एक्सपर्ट जैसे आप है नहीं, जो यही बता पाएंगे कि कितनी पोटेंसी की जैसे लेनी है। मान लीजिए कि किसी वो नहीं, जी मैंने भी आपसे कहा कि औषधि की जो मेडिसिन, जो ड्रग की मेडिसिनल पावर है, जी उनको हम एनर्जेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बाय द एड ऑफ टाइट्रेशंस ओके ऑलराइट एंड तो घर्षण विद्या से हम उसी शक्ति को एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। जी औषधियां वही रहती हैं। जी जी तो आप ये बताएं कि ये होम्योपैथी से जो क्रॉनिक बीमारियां हैं क्या इनका इलाज हो नहीं, सकता ये आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। होम्योपैथी है ही क्रॉनिक बीमारियों के लिए। ओह रियली वेरी क्योंकि ऐसा जब आपके इसी श्रोता सुन लीजिए आप। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जी। एक गाना आपने सुना होगा, जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा घर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। जी जी होम्योपैथी उन सबको ट्रीट करती है जो खिचड़ी बना के दूसरी पैथी वाली बिगाड़ देते हैं। राइट तो जिसको क्रॉनिक बीमारी है क्रॉनिसिटी के लिए वो होम्योपैथी अपने सब आसपास कोई अच्छा एक्सपर्ट होम्योपैथ ढूंढे और तुरंत तो इलाज बहुत, करें। बहुत बड़ी बात कही तो क्योंकि क्रॉनिसिटी के लिए होम्योपैथी अच्छी कोई दवा नहीं है। दवा नहीं है। और क्या आपातकालीन मतलब इमरजेंसी है इसकी, इसमें भी कोई ऐसे इलाज होते जी हैं हाँ, जिन पे बिल्कुल इमरजेंसी में भी वही इलाज जैसे एलोपैथी में कहता है। जी एलोपैथी में भी ऐसी कोई बीमारियां हैं जिसमें इमरजेंसी में सिर्फ सर्जरी की आवश्यकता होती है, जी मेडिसिन से ठीक नहीं होता है। जी आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंटल, जैसे आजकल आप देखते हैं कि
वेंटिलेटर्स लगाए जाते हैं, जी। वो आर्टिफिशियल है, वो भी इमरजेंसी है, वेंटिलेटर्स भी। जी। इसी प्रकार से होम्योपैथी में कुछ औषधियां हैं जो इमरजेंसी में काम करती हैं, जी। कुछ बीमारियों में उस इमरजेंसी में काम आती है, कुछ बीमारी में नहीं आती। नहीं आता। कुछ बीमारी में हमको भी वैसे वेंटिलेटर में जाना पड़ता है, सर्जरी में जाना पड़ता है। जी जी जी। तो पर ले दे के मतलब जितना मैं आपसे समझ पा रही हूँ, और मैं एक होम्योपैथी पद्धति की काफी फैन हूँ, क्योंकि धन्यवाद। जी जी, और मुझे एलोपैथी दवाइयों से तो डर लगता है। नहीं, डरना नहीं चाहिए किसी से, हर चीज नहीं, का अपना डर गुण इसलिए है। लगता है कि मतलब जैसे पेन किलर है, तो मुझे लगता है कि मुझे इससे पैल्पिटेशन हो रही है, पसीना आ रहा है, मतलब। पर होम्योपैथी से मैं जब पेन किलर्स खाती हूँ जो मेरे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अमिता जी, ऐसा ये सिर्फ आपका मिसकंसेप्शन है। अच्छा। मैंने भी आपसे बताया, हर चीज की अपनी प्रॉपर्टी होती है। जी अगर मान लीजिए कि हम पेन किलर लिमिटेड क्वांटिटी में लेंगे, जी। सही मात्रा में लेंगे, जी। सही लेंगे, जिसकी आवश्यकता वो लेंगे, वो लेंगे। तब तो वो कोई नुकसान नहीं देगी। जी। अगर हम हैफजर्ड वे में लेना शुरू कर देंगे, जी, जी, बिना जी। किसी जाने बूझे हुए लेने, जी। जैसे आजकल जितने भी आदमी उतने ज्यादा डॉक्टर हैं, किसी को जी, सिर में बिल्कुल। दर्द हुआ, उसने कहा सेडान खा लो, किसी ने कहा ये खा लो, ऐसे होम्योपैथी तो में ये चालू हो गया। एडवर्टाइजमेंट भी तो इस तरह के आते हैं ना, हाँ। कि सिर दर्द है तो सारे डॉट नहीं खाइए। नहीं नहीं, हमारे पास वैसे भी आते हैं जो खुद होम्योपैथी खा के भी आते हैं। अच्छा हाँ, अच्छा। कि होम्योपैथी भी खा के आते हैं, वो जैसे एलोपैथी में होता है, ऐसे होम्योपैथी में भी, अरे सर दर्द है, बेलोडोना खा लो, अरे कोई सेंगो नहीं रही खा लो। अच्छा, तो सेल्फ डॉक्टरी अपनी करने लगे। हर जगह क्वैकरी इज एवरीवेयर। क्वैकरी इज एवरीवेयर। तो आप ये बताएं कि ये क्या होम्योपैथी के जो मतलब लक्षण के आधार पे दवाएं दी जाती हैं? आपके पहले सिम्टम्स पूछेंगे। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, कोई भी चिकित्सा पद्धति बिना लक्षण के नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, राइट। दूसरी विधाओं के अंदर लक्षण कलेक्ट करने के बाद निदान होता है, जी जैसे डायग्नोसिस कहते हैं। जी सिम्टम्स कलेक्ट करते हैं जी फिजिकली, एग्जामिनेशन से, क्लिनिकली या इन्वेस्टिगेशन से, सब मिलाकर के टोटल सिम्टम्स कलेक्ट किए जाते हैं। कलेक्ट करने के बाद डायग्नोसिस होती है। होम्योपैथी के अंदर सिमिलम ढूंढा जाता है। मैंने आपको शुरू में कहा कि यदि कोई किसी भी स्वस्थ मनुष्य को होम्योपैथी पद्धति द्वारा बनी हुई औषधि दी जाए तो उसमें कुछ लक्षण डेवलप होंगे। ओके। अब हम उसी लक्षण को इकट्ठा करके वो औषधि को ढूंढ लेते हैं, हम डायग्नोसिस के पीछे नहीं पड़ते। जी 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 जी। So there is a big big difference. दिस इज द डिफरेंस। Big हम टोटल सिम्टम कलेक्ट करते हैं, जी जी बिल्कुल। फिजिकल भी, क्लिनिकल भी, इन्वेस्टिगेशन से भी सब करते हैं, परंतु उसका हम डायग्नोसिस ना करके हम सिमिलम सेलेक्ट कर लेते हैं। सिमिलम इज कॉल्ड द मेडिसिन। मेडिसिन। तो मतलब जैसे हमने सुना है होम्योपैथी में कोई बायोकेमिक दवाइयां भी होती हैं। जिस तो- प्रकार से रिसर्च होती चली गई, जी। अब डॉक्टर हनीमैन ने होम्योपैथी का सिद्धांत बना जी दिया। आपने बताया। उसके बाद फिर डॉक्टर शुश्लर हुए। जी जी डॉक्टर शुश्लर ने देखा कि ये शरीर जो है, ये 12 साल्ट से मिलकर ही काम करता है। जब इन्हें 12 साल्ट में से किसी की कमी आ जाती है तब रोगी बीमार पड़ जाता तो है। वो बायोकेमिक। वो बायोकेमिक हाँ, उसमें है। ओके, ओके, ओके। बायोकेमिक में दवाइयां सिर्फ 5 ही हैं। अच्छा 6 दवाएं, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीज एंड सिलिकॉन। ये अच्छा 6 दवाएं हैं और बाकी सबके डिवीजन है। जी जी। तो उसमें ये पाया गया कि अगर इसमें से किसी की कमी आती है। इसके बाद एक और रिसर्च हुई, चाहे आपको ज्ञात हो चाहे ना हो, होम्योपैथी अकॉर्डिंग टू द स्टार्स, स्टार्स, राशियों के हिसाब ये से। नहीं मुझे ज्ञान। ये बायोकेमिक के बाद हुआ। ओके। जब बायोकेमिक की रिसर्च आ गई तो एक डॉक्टर साहब थे, बार्नर्ड, एग्जैक्टली मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। जी जी जी। उन्होंने किया कि जैसे 12 राशियां हैं, 12 महीने हैं, तो उसके हिसाब से 12 दवाएं हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने किया। ओह, ये भी बहुत बड़ी रिसर्च है और मैंने उसका एक्सपीरियंस किया है जी कि राशि के हिसाब से बायोकेमिक दीजिए तो इफेक्टिव बहुत होती है। इफेक्टिव होती है। देखिए ये तो बहुत बड़ी जानकारी। श्रोतागण आप ये बहुत ध्यान से सुने कि हाँ, मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द स्टार्स। स्टार्स। तो अब जैसे आपने उसने बीच में एक आपका टॉपिक था कि बैक फ्लावर रेमेडीज। जी जी बैक फ्लावर्स। दैट इज बेस्ट फ्लावर, नॉट बैक फ्लावर, BSCH, BSCH बैक बेस्ट फ्लावर। बैच फ्लावर्स। ओके। That best flower remedy is also homeopathic. दैट्स The आल्सो medicines are prepared homeopathically होम्योपैथिकली। and then it is given. They Alright. selected some plants which only acts upon the nervous system नर्वस सिस्टम। because the best flower remedies only treats mentally, ओके। emotionally. Yes, it is on the emotion.
तो आखिरी में मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहूँगी, क्या होम्योपैथी की दवाओं का प्रयोग जो है ये प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरह भी यूज किया जा सकता है? होम्योपैथी इससे भी प्रिवेंटिव, मैंने आपसे कहा कि लॉ ऑफ सिमिलिया इज जस्ट इक्वल टू द लॉ ऑफ इम्यूनिटी। जी जी। होम्योपैथिक मेडिसिन क्रिएट्स इम्यूनिटी इन योर बॉडी अगेंस्ट दैट डिजीज। So preventive, you keep taking it. नहीं, preventive when there is some epidemic. Yes. You can. Yes, अभी you कोविड can, के टाइम yes, पे yes, हमने you बहुत can, कुछ you किया can, you है। can do vaccination with the homeopathy. जी जी जी। It is on the research. When it will come true, I just Everybody can't say. will, yes 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 yes। अब डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। अब आप देखिए डॉक्टर सैमुअल हनीमैन का जो बर्थडे था वर्ल्ड होम्योपैथी डे के अंदर कन्वर्ट हो गया है। जी जी। 10 अप्रैल जी। इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज अ होम्योपैथिक डे। बट इंटरनेशनली ऑल्सो नाउ होम्यो, पहले हम देखते थे कि मोर ये ईस्ट में था, इंडिया एंड अदर कंट्रीज, बट अब तो वेस्ट में भी, वेस्ट में बहुत आ बस गया आई है। विल लेट यू नो कि आपको क्या एक बताने में बहुत खुशी हो रही है कि जो वर्ल्ड हेल्थ फॉर ऑल, जी जी वर्ल्ड WHO वालों ने एक हेल्थ फॉर ऑल जी प्रोग्राम जी चलाया। जी चला है। दे हैव इंक्लूडेड होम्योपैथी, नॉट आयुर्वेदिक, नॉट ओके ओके ओके। साइंटिफिक भी नहीं है। तो चलिए, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा बहुत लगा। बहुत धन्यवाद। अरे अच्छा लगा जी, आपसे जी, मिलकर के भी। जी, और लगता है कि जो मैंने बताया इन्फॉर्मेटिव रहा बिल्कुल होगा, इन्फॉर्मेटिव श्रोताओं रहा, को। तो मैं आभार प्रकट करती हूँ आपका और तहे दिल से शुक्रिया। और श्रोता, हम आपके लिए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव दिलचस्प कार्यक्रम लेके आते रहेंगे। तब तक प्यार भरा, स्नेह भरा नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूं इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स 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 हम सीनियर्स, हा हा हा। हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स।